बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, जैसे जैसे सियासी पारा आगे बढ़ रहा है, सियासत में गर्मा गर्मी और गहमा गहमी दोनों ही ज़्यादा देखने में आ रही है। उसी तरीके से इमरान खान साहब और ज़्यादा लीथल होने की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब के बड़े करीबी शख्सियत फवाद चौधरी साहब ने यह फरमाया कि जी मार्शल लॉ लगवाना चाह रही है शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात तमाम के तमाम मार्शल लॉ की तरफ लेकर जाना चाह रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा इंस्टीट्यूशंस की तरफ इशारा करते हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हुकूमत ही उन लोगों को बेसिकली कोर्स करना चाह रही है वो मार्शल लॉ लगाने की तरफ आए। ऐसी सूरत हाल कैसे डेवलप हो सकती है? आज कुछ सूरत हाल यूं रही कि कई जगह से तो एहतजाज बंद हो गया और मामला रावलपिंडी तक और उसके बाद इस्लामाबाद तक आ गया, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते पेशावर और लाहौर से मोटरवेज के और जीटी रोड के बंद कर दिए गए। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जो कि कल हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद थे, उन्होंने ही ये तमाम की तमाम सूरत हाल को लीड किया और रास्ते बंद कर दिए। अब ये जो रास्ते बंद हो रहे हैं, इससे पहले तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे कि जी बड़ी ज्यादती हुई है, निकाल दिया गया उनको, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों आ गया है। लेकिन जैसे जैसे एहतजाज आगे बढ़ रहा है, अवाम में इज़्तिराब बढ़ता चला जा रहा है। और अवाम में इज़्तिराब क्यों बढ़ रहा है? इसलिए क्योंकि आमद और रफ्त के अंदर शदीद दिक्कत होना, किसी भी शहर के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचना एक वबाले जान बन चुका है। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्तों को बंद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में आमदो रफ्त तो बेहद मुश्किल हो चुकी है। ये जुड़वा शहर है, रावलपिंडी में रहने वाले इस्लामाबाद में काम करते हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले रावलपिंडी में काम करते हैं, और इसी तरीके से तकरीबन 8 से 9 लाख गाड़ियां इस्लामाबाद का रुख करती हैं रावलपिंडी के थ्रू रोजाना के बुनियादों के ऊपर। लेकिन उन तमाम गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। इसके बीच में एम्बुलेंसेस भी हैं, बुजुर्ग अफराद भी हैं, खवातीन भी हैं, और बारहा मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से यही बात करती आ रही हूं कि क्या सड़कें रोकना, एक आम शहरी को अजियत देना, क्या ये सही है? क्या किसी भी तरीके से किसी भी महज़ब माशरे के अंदर एहतजाज का ये तरीका होना चाहिए? उस पर एक ही जवाब मिलता है, इंतखाबात की तारीख दे दें तो हम पीछे हट जाएंगे। बहरहाल एक और जो पेशरफ्त हुई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो पेशरफ्त ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने आना तो पाकिस्तान था वो कल ही, लेकिन चले वो लंदन गए, और 2 दिन, आज दूसरा दिन, इन 2 दिन के अंदर 2 मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जब से अप्रैल से लेकर अब तक उनके 6-7 महीने जो पूरे हुए, इसके अंदर 3 दफ़ा तो कम अज़ कम जा चुके हैं शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के पास। इसके अंदर पहली मुलाकात 11 मई को हुई थी। शहबाज शरीफ साहब ने अप्रैल के अंदर चार्ज उठाने के बाद मई के अंदर अपने भाई से जाकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना सही समझा। उसके बाद यूएन के दौरे के बाद दूसरी मुलाकात 18 सितंबर को हुई थी, और अब इजिप्ट के बाद COP27 के इवेंट के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट तो किया कि ऑफ टू पाकिस्तान, लेकिन वो ऑफ टू लंदन हो गए, और अभी इस टाइम पर 9 नवंबर को दूसरी मुलाकात हुई, और इसी दौरे के अंदर 2 मुलाकातें 2 दिन के अंदर हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की जाएंगी, इसलिए क्योंकि आज से एक और अहम पेशरफ्त, ये तीसरी अहम पेशरफ्त है आज की, और वो तीसरी अहम पेशरफ्त ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बाकायदा फेयरवेल मुलाकातें शुरू हो गई हैं। इससे पहले बहुत सारी कयासाराइयां चल रही थी कि एक्सटेंशन हो जाएगी, एक्सटेंशन दे दी जाएगी, अप्रैल तक जाएगा, मार्च तक जाएगा मामला, 3 साल, और इमरान खान साहब ने तो ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर भी दे दी थी। लेकिन अब ये वाजे हो गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फेयरवेल मुलाकातें हो चुकी हैं शुरू। अब सियासत किस रुख बैठेगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि 2 ही एम्स हैं अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके अंदर से एक ये अहम तैनाती है। लेकिन मुझे एक और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खदशा है, और वो खदशा ये है कि खाना जंगी की तरफ ना चला जाए मामला। वो इसलिए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बात फरमाई है, और वो बात, वैसे तो राना साहब बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि मामला गड़बड़ की तरफ ही चला जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं से और अराकीन असेंबली से अपील है कि वो अवाम
को मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। अभी आई एम रीडिंग एज इज, जो राना साहब ने कहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अवाम को किस तरीके से निकालें? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और PMLN के कारकुनान आमने सामने आने वाले हैं? इससे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब अपनी कल की प्रेस ब्रीफिंग में भी कह चुके हैं कि अगर अवाम आमने सामने आ गई, हाथ से मामला निकल गया, तो फिर क्या करेंगे? तो क्या मामला वाकई में वहीं जा रहा है? मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। थोड़ी देर में हमें हसन मुर्तज़ा साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इसके साथ साथ नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कुरैशी साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। रास्ते रोकना, मुझे याद है आपके ज़माने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये किया और मैंने भरपूर तरीके से इस चीज़ को जो है उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, कंडेम किया कि रास्ते रोकना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि रास्ते रोकने वाला काम जो है ये इस्लाम के मुनाफी है, इस्लाम के हिसाब से है नहीं। और अब जो किया जा रहा है वो वही है जो उस टाइम पे किया जा रहा था। मोटरवे के ऊपर लंबी कतारें बनी हुई हैं, लोग शहर अपने शहर को या जिस जगह पर जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये कब ख़त्म होगा कुरैशी साहब? लोगों को तकलीफ देना किसी तरह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना टारगेट है ना एम है। होना तो ये चाहिए था लोग जिन्होंने पाकिस्तान की कौम 22 करोड़ कौम की तरक्की का रास्ता रोका हुआ है, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के नाम में जमहूरियत के नाम पर बदतरीन फाशिज्म की एक गवर्नमेंट यहाँ लेकर आए हुए हैं, वो लोग जो महंगाई खत्म करने आए थे और जिन्होंने 22 करोड़ लोगों को महंगाई के समंदर में धकेल दिया सिर्फ अपने ऊपर कायम मुकदमात को खत्म करने के लिए। और वो लोग जो NRO के नाम पर बड़े सीख पा हुआ करते थे, उन्होंने NRO 2 लिया, किसी को पता भी नहीं चला। उन्हें तो ये चाहिए था वो पाकिस्तान के लोगों की तरक्की के रास्ते से हट जाते। पाकिस्तान में जो कुछ पिछले पाकिस्तान में जिस तरह से पिछले 7 माह में जो कुछ हुआ, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सहाफियों के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, अरकान असेंबली के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो सलूक रवा रखा गया। और मुझे 100% यकीन है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल ये चाहती है कि कोई भी इल्जाम उन पर ना आए। ये इस वक्त ये दो रुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनसे ये सियासी मैदान में शिकस्त खा चुके, 17 जुलाई 16 अक्टूबर NA45 कुरम हर जगह, तो ये चाहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ से इंतखाबात में वोट के जरिए, बैलेट के जरिए, अवामी उमंगों के जरिए नहीं जीत सकते, तो हम तहरीक इंसाफ पर जुल्म और तशद्दुद भी करें, इनके साथ वो सब कुछ करें जो अर्ली 90s में। नदीम कुरैशी साहब, आप एक जगह कह रहे हैं सहाफियों के साथ जो हुआ, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म और तशद्दुद का। आप सहाफियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा समझ रहे हैं? वो सहाफी बिलखुसूस जो आपके हिमायती? एक चीज आप गुजारिश करता हूँ, सहाफी जर्नलिस्ट जो होता है वो पूरी कौम का असासा होता है। अगर वो अनबाइस्ड लिखता है, आप हम सबके लिए इक्वल है और हम सब आपके लिए इक्वल है, लेकिन अगर आपके साथ कोई ज्यादती होगी, आपके साथ कोई नारवा सलूक होगा, मावराए आइन कोई चीज होगी, तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। इत्तेफाक की बात है, अगर सहाफी वो मौकिफ इख्तियार किए हुए हैं जो मौकिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो मौकिफ पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का है, जो मौकिफ उन लोगों का है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अगर उनका और हमारा मौकिफ एक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। आई अग्री। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आई अग्री, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आपके टाइम के ऊपर भी मतीउल्लाह जान, अबसार आलम, इस तरह के वाकयात हम लोगों ने आपके टाइम पर भी देखे हैं। ये हम सहाफी जो है ना वैसे ही हर जगह पिसते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, लेकिन खेलदास कोहिस्तानी साहब, एक तरफ तो ये बात हो रही है कि जी आप लोगों को हम लोगों से बैलेट से इतना ज्यादा खदशा और डर हो गया है कि अब आप लोग हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं कि आप लोग इंतखाबात की तरफ आए। आप सिर्फ कहते हैं कि आराम से पीछे करके साइड पे करें और NRO 2 मांग ले। अब NRO 2 का रिजल्ट तो ये होगा ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और आज उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल गया है, तो वाकई में NRO 2 मिल गया उनको। देखें, पहली बात तो ये है कि आप देखें 2014 में भी जब भी मुस्लिम लीग नून की 13 से हुकूमत आई है तो इमरान खान को धरने भी याद आते हैं, रोड ब्लॉक करना भी होता है। उसकी वजह एक ही है, मुस्लिम लीग नून आती है तो तरक्की का पहिया भी चलता है। तो जब 2014 महंगाई का पहिया चल रहा है,
वो भी उसका जिम्मेवार इमरान खान है, उस पर भी आते हैं। 2014 में भी इन्होंने धरना दिया, 126 दिन बैठे रहे और सदर जो चीन का था उनका दौरा मुलतवी हो गया। अभी भी जब वज़ीर आज़म चीन जा रहे थे तो इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू की हुई थी। और अब जब सऊदी जो हमारा देरीना दोस्त है, हमेशा पाकिस्तान की उन्होंने मदद भी की है, हमारे साथ होते हैं, वो वली अहद और वज़ीर आज़म आ रहे हैं 21 तारीख को। इनकी तारीख है, आप देखें ना, उसको तो वेलकम कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम वेलकम तो कोई एयरपोर्ट गड़बड़ बंद नहीं किया हुआ है, पेशावर मोटरवे बंद किया हुआ है। पाकिस्तान की जो केपी के और पंजाब की जो अवाम है वो कितनी तकलीफ में, आपने उसका इजहार किया। तो ये धरने किसके खिलाफ दे रहे हैं? आप एनआरओ की बात करते हैं ना, तो आपको आप धरने से एनआरओ का क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं, ये वो बताएं। तो कह रहे हैं ना बड़े साफ कि आप तो आए ही एनआरओ की वजह से हैं, आपको तो बेसिकली एक रिकंसिलिएशन की वजह से वापस लेकर आया गया। अगर अदालतें हमें इंसाफ देती है तो एनआरओ है। अच्छा। अगर इनको इतवार को भी अदालतें घर बैठे जमानतें दे देती है तो वो एनआरओ नहीं है। तो मुझे ये बताइए कौन सी तफरीक है? जब भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले आए तो वो जज भी अच्छा है। जो सहाफ़ी आपके मंशा के मुताबिक आपके कंटेनर पे बैठकर विक्ट्री का निशान लगाए और वो सहाफ़ी नारे बारे, वो सहाफ़ी निडर भी है, बहादुर भी है। जो सहाफ़ी सच बोलेगा, जो इन पे तनकीद करेगा, जो इनकी तफरीक आपको भी सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान का कोई भी पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी नून लीग के जलसों में आके नारे नहीं लगाता, कोई विक्ट्री का निशान नहीं लगाता। मैं बाकी जो सहाफ़ी है, हामिद मीर की अगर आप बात करें, हमारी हुकूमत पे भी तनकीद करता है, हमने कभी उसकी आवाज़ नहीं दबाई। आप तनकीद करें, हम वेलकम करेंगे। किस सहाफ़ी को हमने रास्ते से हटाने की कोशिश की है? किसके आवाज़ बंद किया है? किसका कॉलम बंद किया है? सारे जो इनके पौने 4 साल में आर्टिकल बनते, प्रोग्राम बंद, आज मतियुल्लाह जान आपको नेशनल मीडिया पे नज़र आ रहा है, आज उनका आर्टिकल छप रहा है। ये चलते हुए प्रोग्राम इन्होंने बंद करवाए। आसमा शिराजी और उसके खिलाफ ये सिर्फ नहीं, गरीबा फारूकी, सिर्फ ये नहीं, you have to see कोहिस्तानी साहब के दोनों साइड पर सहाफियों के साथ ये गड़बड़ें होती हैं। आप भी बिल्कुल बरीउज़्ज़मा अपने आप को नहीं कर सकते। किसी खातून सहाफ़ी के किरदार या उस पर हमने कोई ट्रोल या हमारा कोई सोशल मीडिया हमारी कोई एक्टिव कभी हमने नहीं ये काम किया। हम इसको कभी भी, ये जिस तरह इन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो इनके मर्जी के जो भी चीज़ें होती है वो एनआरओ नहीं है। हाँ। बाकी नून लीग को इंसाफ मिले। ठीक है, मुझे बताएं, मरियम नवाज को अगर इंसाफ मिला है, मेरिट पे मिला है, कल नवाज शरीफ को मिलेगा तो मेरिट पे मिलेगा। इनकी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह बन के मुखालफिन का आवाज को चल दूं, सच लिखने वालों का आवाज को चल दूं, इंसाफ देने वाले जजों को कुचल दूं, इंसाफ देने वाले जजों को कुचल दूं, तो वो निजाम सदारती हो सकता है, ये जमहूरी में नहीं होता। मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तीसरी दफा नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करने जा चुके हैं। अभी एक इंतहाई अहम तैनाती का मामला है और ऑब्वियसली इन मुलाकातों के अंदर जो 2 दिन में 2 मुलाकातें हुई हैं, ये बात भी डिस्कस हुई होगी कि किसको आगे लेकर आना है और किसको नहीं लेकर आना। क्या इत्तेहादियों से भी ऐसे ही मुशावरत चल रही है या मामला सिर्फ लंदन और वजीर आजम हाउस तक ही है? देखिए निका, जहां तक ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी के कायद हैं, हेड हैं उनकी पार्टी के, और एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए उन्हें मुल्क की सियासत से बेदखल किया गया है। तो वो अगर भाई आपस में कोई मशवरा करते हैं तो इससे ये कैसे निकलता है कि वो इत्तेहादियों से नहीं करते होंगे? यकीनन इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड लेते होंगे, उस पर बातचीत होंगे ना, बताए ना हसन साहब, लेते हैं या नहीं लेते? क्योंकि यहाँ 2 भाइयों का मसला नहीं है, यहाँ वजीर आजम का और एक लीडर का जो PMLN के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वांटेड भी हैं। ये 2 लोगों का मसला है, 2 भाइयों से तो मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, आप वांटेड तो कई लोग हैं जी, मैं नाम लूंगा तो फिर कुरैशी साहब को नाराजगी हो जाएगी। वांटेड तो पूरी दुनिया में है लोग। अच्छा, वांटेड का क्या मतलब है? वो साबिक वजीर आजम है, वो पाकिस्तानी है, वो एक पार्टी के हेड हैं। अगर किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए उनको इस मुल्क की सियासत से बेदखल किया जा सकता है, तो क्या पार्टी से भी उनको हटाया जा सकता है कि पार्टी उनसे मशवरा ना करे या उनसे बातचीत ना करे? ये कैसे मुमकिन है जी? वो करते होंगे, लेकिन इससे ये राय रख लेना कि वो इत्तेहादियों से नहीं करते होंगे। इत्तेहादियों से होती है, यकीनन होती है। कोई इत्तेहादी भी जो है वो इतना कमजोर नहीं है, वो बराबरी की सतह पे उनके साथ बैठा है, वो इत्तेहादियों के साथ भी करते हैं।
देखने की तो ये चीज है कि जैसे अभी कुरैशी साहब बात करते हुए फरमा रहे थे कि जी ये इत्तेहाद, ये एहतजाज जो है ये पहले भी होता था, ये फलां भी होता था, ये सारी चीजें करने को है जी कि आप एक चीज, आप अपनी जितनी देर आपकी हुकूमत रही है आप उसकी गवर्नेंस का बताएं कि हमने ये कर दिया, हमने महंगाई में इतनी कमी की, आपने ही बुनियाद रखी इसकी जिसकी कंटिन्यूटी आज तक चल रही है, ठीक। और उसको ठीक करने के लिए टाइम भी चाहिए होगा। आपने जो मुआहदे आईएमएफ से किए, हसन मुर्तजा सारी साहब, दुनिया ने देखे कितना हैं। टाइम चाहिए होगा, एक यही तो चीज वो पूछ आप रहे हैं। सारों आई एम को, सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट आई नीड टू नो द आंसर ऑफ दिस। कितना टाइम चाहिए होगा वो पूरी चीजों को फिक्स करने के? और उसके साथ साथ बता दें, आइन के अंदर तो देखिए- आगे भी 1 साल बढ़ा सकते हैं, कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे हम? हो सकता है बढ़ाना भी हो पड़े, सकता है। जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है और जिस तरीके से ये चले, हुकूमत को समझ रहे हैं कि मैं इनसे चली इसी गई पॉइंट है। पे ब्रेक पे जाऊंगी हसन मुर्तजा, मुझे मौका दीजिएगा, मैं इसी पॉइंट पे ब्रेक पे जाऊंगी। हो भी सकता है कि आगे भी इंतखाबात वो 2023 के आगे भी चले जाएं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज में है या नहीं है, ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ और भी एक्सटेंशन हो सकती है। मैं उस एक्सटेंशन की बात नहीं कर रही जिसकी तरफ आप सोच रहे हैं, लेकिन इंतखाबात की। बिकॉज अभी खान साहब तो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर मार्च अप्रैल मई की हमें तारीख दें, और यहाँ अगस्त से आगे मामला निकलता हुआ नजर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि पैगाम पहुंचाया गया है कि इंतखाबात को टाइमली या उससे कुछ देर पहले जो है वो कर लिए जाएं। लेकिन इंटरेस्टिंगली नदीम कुरैशी साहब, एक बात हुई है, खान साहब ने एक बात कही है, उसमें मुझे बड़ी मासूमियत नजर आई है। और वो मासूमियत इसलिए कि खुद बच्चा जब कोई गलती करता है और वो मानता नहीं है तो बच्चे तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल लीडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टीज। कहते हैं कि हुक्मरान तबका मुझे फौज के सामने खड़ा करना चाहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो जो फूल झड़ रहे होते हैं अक्सर औकात इमरान खान साहब के मुंह से, वो क्या वो भी हुक्मरान तबका आप लोगों के मुंह में डालता है वो बात? अनिका साहबा, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं है। हमने बारहा इस बात का खुद भी इसको ऑब्जर्व किया और इसके बहुत सारे शवाहिद मौजूद है। अभी मैं अपने भाई हसन मुर्तजा साहब को सुन रहा था कि जिस तरह कसीदा गोई कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी की, वो किसी शायर ने कहा था ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए उस जूदे पशेमा आका पशेमा होना। बड़ा अच्छा लगा। शेर और लोमड़ी आजकल एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिससे वो सियासी मैदान में शिकस्त खा चुके हैं बारहा पिछले 7 माह में और उससे पहले भी, इसको हर सूरत ये पाकिस्तान के इदारों के साथ लड़वाएं। किसी फर्द के तो आप साथ ना उस तरफ लेकर जाए ना मामला, कोई आपके हाथ में डंडा पकड़ा दे दोनों हाथों के अंदर और आप बोलें कि जी हम लड़ने की साजिश हो रही है, आप ना लड़ें। किसने कहा आपको लड़ने को? डोंट फाइट। देखिए, इदारों में अगर कुछ लोग ऐसे बैठे, एक तो एक चीज अर्ज कर दूं, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आईन और निजाम कुदरत एक बात की बड़ी वजाहत करता है, अफराद कभी इदारे नहीं होते और अफराद इदारे से इधर उधर भी नहीं जाते। कुरैशी साहब, जैसे इदारे की आप बात कर रहे हैं ना, उधर सारे के सारे अफराद जो है पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। कोई इधर उधर हो तो फिर आपको पता है क्या होता है, उनका इंटरनल सिस्टम बड़ा तगड़ा है। एक चीज अर्ज कर दूं, हमें अपने उस इदारे के इंटरनल सिस्टम पर भी बड़ा फख्र है, हमें उस इदारे पर भी बड़ा फख्र है और हमें फख्र रहना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुना है। मैंने ख्वाजा सादर की इसकी भी गुफ्तगू पूरी सुनी है, जो वो रियल स्टेट का सारा बिजनेस उस इदारे के कुछ अफराद के साथ मंसूब कर रहे थे। मैंने आसमा जहांगीर की बरसी पर नवाज शरीफ साहब का बातिल शिकर और शोला बयान खिताब भी सुना है, जिसका मुझे अंदाजा था कि इस खिताब की एक्सपायरी 3-4 महीने है। जैसे ही मामला ठीक हो कुरैशी साहब, तो पीटीआई रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा हुई, ये वाला हाल हो गया। देखिए, तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब हमने पाकिस्तान ने और पाकिस्तान, ये जो मेरे दोनों दोस्त बैठे हैं, ये दिल से मेरी बातों की कदर कर रहे होते हैं। ये मुझे बाद में कह रहे होते हैं, यार आप लोग
कह रहे हो, लेकिन हम चूंकि पुरानी नौकरी पे तनख्वाह कर रहे हैं, पुरानी तनख्वाह पे नौकरी कर रहे हैं, तो हम आपकी तरह आपकी हाँ में हाँ मिला नहीं सकते। जरदारी साहब ने किसको कहा था तुम 3 साल के लिए हो, हम उम्र भर के लिए हैं? चले, किसको कहा था? मैं जरा पूछ लेती हूँ कितनी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुझे जरा मौका देना। अकीलदास कोहिस्तानी साहब, ये तो आपके ऊपर इल्जाम लग गया कि आप बोलते हैं पीछे के, ठीक है, सही कह रहे हैं। देखें कुरैशी साहब बड़े मासूम इंसान है, और हमारा कोई जी चली जाए, आप 2 साल पीछे चली जाए, आप ख्वाजा आसिफ की फ्लोर ऑफ द हाउस आई अंडरस्टैंड, और उस टाइम पे हम उनको कहते थे कि अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारे को मलाइन ना करें, लेकिन कोहिस्तानी साहब, नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी वापस, लेकिन मुझे अभी खेलदास कोहिस्तानी साहब की तरफ जाना है। देखें कुरैशी साहब बड़े मासूम इंसान है, हमारी इनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना ही वो किसी वर्कर की या किसी लीडर से हमारी ज़ाती लड़ाई है। बात यह है कि पॉलिसी जो पार्टी की होती है वो हर कोई अपनी दिफा करता है। अब बात यह है कि देखें कितनी मासूमियत से बोल रहे हैं कि ये लोग क्या कहते थे। मुझे एक तकरीर हमारी लीडरशिप की ये निकाल के, या कोई एक लफ्ज़ ये जुमला निकाल के दें कि उन्होंने हमारी नवाज शरीफ साहब से लेकर ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, मरियम नवाज, मैं मेरी बात सुने, आप भी मुझे जवाब दें, मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ। कभी हमने कहा हो, कभी हमने ये डिमांड की हो, कभी हमने ये इख्तलाफ किया हो कि हमें गैर आइनी हमारी मदद की जाए, जो आइन आपको जिसकी इजाज़त नहीं दे वो काम हमारे लिए किया जाए, हमारी पार्टी को बरसरे इक़्तिदार लाया जाए? कभी मुझे, हाँ, हमने तनकीद की है कि इदारे अपने हुदूद में रह के काम करें, अपना पॉलिटिकल तो बाद की बात है ना। नहीं, नए इख्तिदार में आए थे आप लोगों के, नए इख्तिदार का टाइम मैं गिनवा देती हूं। मैं आपको बताऊं, देखो 2008 के बाद जब से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इमरान खान का भी साइन है, जो किसी को नजर नहीं आता है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यही था कि हम सिविल बालादस्ती के लिए जदोजहद करेंगे, हम इंसाफ के लिए, हम उसके बाद आप देख लें सारी हमारी जदोजहद, और आप मुझे बताएं एक दिन भी हमने ये कहा हो कि ये हमारी फरमाइश हो। ये तो ये चाहता है कि जज में हम मेरे मर्जी के मुताबिक फैसले दे, जनरल मेरे मर्जी के मुताबिक कदम उठाए। साहब सब ये चाहते हैं। नहीं, हमें पता है शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियो जो लीक हुई थी। हम कभी नहीं चाहते। मैं जज का नाम भी ले सकती हूं, आप भले नाम जिसका लेना चाहें ले। शहबाज शरीफ साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे गैर आइनी मेरी मदद करो, मुझे कोई इख्तिदार दे दो। कभी हमने अभी फैसले अपनी मर्जी से कराना गैर आइनी नहीं है। नहीं, कोई भी हमने गैर आइनी फैसला नहीं, आइन के मुताबिक जिसका जो रोल है वो अदा करेगा। अगर हमने अप्रैल में अगर अप्रैल में हमने जो बेतमादी रिथ लाई है वो हमने आइन ने इजाजत दी है, तो इनका ये शक है कि ये लाए गए हैं। भाई लाए गए तो आप थे, आप वो सामने भी आ गया। और बड़ी मैं तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी को भी, DGI को भी, ISPR को, जिन्होंने आके बरमला का अगर हमसे गलतियां हुई है, अब हम वो गलतियां दोहराना नहीं चाहते। ये शख्स चाहता है कि नहीं आप आओ, कूद पड़ो सियासत में। हम कहते हैं सियासत में नहीं आओ, ये कहते हैं सियासत में आओ। तो इनकी जदोजहद, हमारे इख्तिलाफ राय में दिन और आसमान का, दिन और रात का फर्क है। इनकी जो भी है इनलीगल चीजें हैं, गैर-आइनी कदम है जो ये डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने हसन मुर्तजा साहब की तरफ भी सवाल लेकर जा रहे हैं, बट राइट नाउ आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन मुर्तज़ा साहब, आपने पिछली ब्रेक पे जाने से पहले ये कहा था कि एक्सटेंशन हो सकती है, मतलब अगर इंतखाबात आगे भी लेकर जाने पड़े तो आगे ले जाएंगे। तो फिर अगर आगे लेकर जा सकते हैं तो थोड़ा सा पीछे की तरफ ले। देखें निका, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। अब ये तो एक्सटेंशन की बात है। अब जो हालात पंजाब के अंदर बने हुए हैं कि एक साबिक वजीर आजम के ऊपर हमला होता है और उसकी 4 दिन FIR ही नहीं होती, और उसकी अपनी हुकूमत होती है, उसका अपना वजीर आला है, वजीर दाखिला है, कोई सिक्योरिटी लैब्स का पूछने वाला नहीं है। 4 दिन तक FIR नहीं हुई, फिर वो FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई। तो इसलिए हालात मुल्क के ऐसे हैं कि इनको ठीक करना इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है, और उसमें हो सकता है वो पहले हो जाए।
और यहाँ पे तो ये भी वैध नहीं है कि अगर इतना ही हालात खराब रहे कि लोग, एम्बुलेंसें जो हैं वो सड़कों पे खड़ी हैं, स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे, लोग लड़ रहे हैं, खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग सिविल वॉर की तरफ जा अच्छा रहे हैं, हसन तो मुर्तजा हो साहब, आई एम सकता है सॉरी आई वहां एम पे कटिंग यू शॉर्ट, गवर्नर लेकिन आपने राज लग जाए, अभी अपने खाना जंगी की गवर्नर बात कर ही राज दी भी है। लग सकता है, इलेक्शन भी लेट हो ठीक सकते है, हैं, ये सारी चीजें हो पॉसिबिलिटीज सकती है। हैं, लेकिन इसमें हसन तो कोई मुर्तजा ऐसी साहब, चीज नहीं है। राणा साहब की जिस स्टेटमेंट की तरफ मैंने इशारा किया, वैसे तो वो जो एफआईआर है उसके हवाले से वजीराबाद सेशन कोर्ट्स के अंदर पिटिशन दायर कर दी है पीटीआई ने कि हमारी मर्जी के हिसाब से एफआईआर नहीं है, बट जो राना सनाउल्लाह साहब ने बोला है कि मैं अपने कारकुनान को बोलता हूं कि अवाम के हुकूक सल्ब ना होने दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हाथों, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस तरह की किसी इकदाम की तरफ जाएगी? देखिए, हम इस चीज के कभी भी हामी नहीं रहे। हम तो कहते हैं कि इदारों को सॉरी, इदारों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये इदारों की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अमन और अमान बहाल रखें। अगर इसी तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर सड़कों पर हों और वो कोई सड़क रोक रहा हो, कोई सड़क खुलवा रहा हो, तो यही सिविल वॉर है। अगर हर चौक में लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, अदालतें काम छोड़ दे, पुलिस स्टेशन काम छोड़ दे और पब्लिक खुद से इंसाफ जो है वो हासिल करना शुरू कर दे, तो वो क्या होता है? वो खाना जंगी ही होती है। यही चीज मैं तो आप पहले उन भी इदारों कह की रहा हूँ कि बात कर रहे हालात हैं, इतने खराब हैं। आप उन इदारों की बात कर रहे हैं जो केपीके और पंजाब पुलिस जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो इनकी गवर्नमेंट के अंडर है, कुरैशी साहब की गवर्नमेंट। देखें, मैं यही तो कह रहा हूं कि एक वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम, उसकी अपनी हुकूमत है सूबे में, सही। और वो फिर रहा है दर बदर, कह रहा है कि मेरा कोई डॉक्टर मेडिकल बना रहा है, ना कोई मेरा थाने में पर्चा दे रहा है। तो जब ये हालात होंगे वहां पे कौन से इलेक्शंस होंगे? क्या आप समझती हैं कि इन हालात में जो इलेक्शंस होंगे वो इन आजादाना माहौल में होंगे? वहां पे लोगों पे प्रेशर नहीं होगा, वहां पे पुलिस की धौंस नहीं होगी, सारा कुछ है। इन सारी चीजों को पहले ठीक करना होगा, फिर उसके बाद हम इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। सही। नदीम कुरैशी साहब, आपने बिटवीन द लाइंस जो हसन मुर्तजा साहब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं, और साथ जो सामने भी मुंह पे जो बात कर रहे हैं, वो तो आपने समझ ली होगी कि मामला खाना जंगी की तरफ चला गया, तो बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते हैं। कुरैशी साहब, नेक्स्ट क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मूव? कतन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। इनकी सारी वो इनसे मुराद उस थिंक टैंक जो आज लीड कर रहा है पाकिस्तान को। हसन मुर्तजा साहब तो मेरी तरह से सादा से आदमी है, हम तो अरकान असेंबली जरूर है, लेकिन ऊपर बहुत लोग बैठे हुए हैं। एक तो इनकी मेमोरी के लिए याद दिला दूं, मैं समझता था इनकी यादाश्त बहुत अच्छी है, मुझे इन्हें बादाम गिफ्ट करने पड़ेंगे। जब सानिया कारसाज हुआ था अक्टूबर 2007 में गालबन, तो बेनजीर भुट्टो साहबा की कोशिश के बावजूद कराची में वो एफआईआर कई रोज के बाद पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई थी। ये हम इस हमाम में, मैं अभी मिसाल आगे नहीं देता, बल्कि हम इस बाजार में सारे बेदस्तों पा हैं। दूसरी अर्ज करता हूँ, बड़ी शोहरत है हकीम सनाउल्लाह साहब की। इससे कहते हैं जब कोई अताई अपना इलाज किसी और डॉक्टर से जाके करवाता है तो उसके अपने मरीज पीछे हट जाते हैं। भैया डॉक्टर साहब तो खुद अपना इलाज किसी और से करवा रहे हैं। ये इनकी बेबसी है कि ये इक़्तिदार में है और ये कौम को प्रोवोक कर रहे हैं। ये पीएमएलएन के वर्कर्स और उनको लीडर्स को प्रोवोक नहीं कर रहे। अभी आपने सुना था एक लीडर इमरान खान साहब को धमकियां दे रहे थे। यही वो साजिशी ज़ेन है जिसका मैंने अर्ज किया था। ये शेर और लोमड़ी आज इकट्ठे हैं, कागजी शेर और ओरिजिनल लोमड़ी ये इकट्ठे हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में किसी तरह से इनका इक़्तिदार कायम रहे। बिलखुसूस पीएमएलएन चूंकि बहुत ज्यादा शिकंजे में थी, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, बहुत सारे मामला थे, ना पासपोर्ट थे, पूरी की पूरी फैमिली हमजा शहबाज के सारे भाई, मरियम साहबा के सारे भाई केसेस में मतलूब थे। आप देखा इस मुल्क में शहबाज मतलब उनके दोनों बेटे पाकिस्तान नहीं आ सकते। इससे बड़ी सितम ज़रीफी क्या होगी? अब ये चाहते हैं कि एक सियासी जदोजहद को, एक पब्लिक के सेंटीमेंट को अपने जबर से, जुल्म से, दहशतगर्दी से लोगों को ये जो कस्टोडियल करते हैं उससे दबाया जाए। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम को जानती है। मुझे खेलदास को सानी साहब की तरफ भी जाने दे। खेलदास साहब, अनीका एक छोटी सी एक लाइन, एक जुमला। जी अनीका, देखे मेरे भाई बार बार शेर लुमड़ी कर रहे हैं। वो गीदड़ भबकियों से बाहर आओ, अपनी हुकूमत देखो, पंजाब के अंदर आप क्या कर रहे हो, कहाँ खड़े हो। जिस 18 अक्टूबर का आप हवाला दे रहे हैं ना, उस वक्त भी यही
ये बंदा वहां पे भी इसी काफ लीग की हुकूमत थी, आपको सिंध में याद नहीं है। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जिसको कल तक आप डाकू डाकू कहते रहे हैं उस पे एतमाद ना लास्ट करें, मिनट है मेरे आपको ले पास, बैठेगा। खेलदास कोहिस्तानी साहब, द क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या नवाज शरीफ साहब 29th के बाद आ रहे हैं या 29th से पहले आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब जब भी आएंगे वो फैसला जब भी नहीं ना, तारीख दे ही दे आज कोहिस्तानी मैं साहब। तारीख देने की पोजीशन में नहीं हूँ। अच्छा, ये कौन है पोजीशन? तारीख वो खुद ही देगा। अच्छा। जब भी वो आएंगे और ऐलान करके आएंगे। और मैं समझता हूँ जब उनको डॉक्टर और कानूनी माहिरीन इजाज़त देंगे वो ज़रूर आएंगे। 29 के बाद दे देंगे मगर मैं इजाज़त? एक आपको याद दिलाऊं, जो आपने FIR की बात की और कहा कि पंजाब में, मैं कहता हूँ ये कहता था कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका से लड़ने जा रहा था, आज अपने SHO से FIR नहीं कटवा सकता। और जो नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने जा रहा था, पर नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है, वो दरबदर हो रहा है। उसकी अपनी ही हुकूमत में अपने ही वज़ीर आला से उनकी FIR नहीं कट रही है। तो ऐसा कमज़ोर इक़्तिदार ना अवाम को फ़ायदा देगा ना वो अपने आप के लिए। ठीक है, खेलदास कोहिस्तानी साहब थैंक यू वेरी मच, हसन मुर्तज़ा साहब थैंक यू वेरी मच, नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सियासत तो सबकी चमक रही है, अगर नहीं चमक रही तो अवाम की किस्मत नहीं चमक रही, उसका हम इंतजार करेंगे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।